अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्प्रिंग रोल की मुकम्मल रेसिपी। सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और बोनलेस चिकन लेने के बाद भी मैंने इसको बारीक बारीक से ऐसे काट लिया था। फिर मैंने इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और एंड पे आके थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया। और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड किया बल्कि मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर लिया, ये बेस्ट है। अब इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया दही। इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए ऐसे रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैं अब स्प्रिंग रोल के लिए डो तैयार कर रही हूँ। मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच ऑयल के। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से मिक्स करना है क्योंकि जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसमें लम्स रह जाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसको उंगलियों की मदद से हमें इसमें मसलना है ताकि अच्छी तरीके से ऑयल इस आटे में मिक्स हो जाए। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करती रहूँगी और साथ में विस्क भी हिलाती रहूँगी ताकि लम्स ना बन जाए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एकदम पानी नहीं ऐड करना है और साथ साथ विस्क भी हिलाते रहना है। ये देखिए डो बनना शुरू हो गई है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे आटा गूंदते हैं ना, नॉर्मली वैसे ही रोल की पट्टियाँ बनाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून और पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर दोबारा हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि लम्स ख़त्म हो जाए। ये देखिए जैसे हम अंडे को फेंटते हैं बिल्कुल इस तरीके से हम करेंगे। और ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से इसकी डो बन गई है। इस तरीके से पतली ही डो होनी चाहिए। तो चलिए इस डो को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से ही बनाएंगे। पैन अच्छी तरीके से गर्म हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पैन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ठंडा हो जाए। और पैन ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये पट्टियाँ जल भी सकती हैं, इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। पट्टियाँ बनाने से पहले हम इसको ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। में डालने के बाद हम इसे ऐसे 3 से 4 दफ़ा घुमाएंगे ताकि इसकी तह मोटी ना बन जाए। तो जो अंदर वाला पार्ट है वो पतला होना चाहिए। अगर इस साइड से मोटा हो भी जाए तो खैर है, क्योंकि हमने इसकी जो साइड्स है वो काट लेनी है। जी ये देखिए पहले स्प्रिंग रोल की पट्टी तैयार हो गई। जब ये पक जाएगी तो ऐसे खुदी ब खुदी ऊपर आ जाएगी। देखिए ये खुदी ब खुदी मूव हो रही है। मैंने इस पर कोई ऑयल नहीं लगाया है। जब भी आपने पट्टी बनानी है तभी आपने पैन के ऊपर पानी लाजमी डालना है। जब भी आप पट्टी बनाएंगे तो ऐसे ही आपने ऊपर पैन के ऊपर लाजमी पानी डालना है। दूसरी भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। गुलाई की टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। बस ये कि इसका अंदर वाला पार्ट बारीक होना चाहिए और फ्लेम लो ही होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। पट्टियाँ बना रहे हैं वो जल जाएगी और ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है। फिर तैयार होगी, कैसे से साइड छोड़ना शुरू कर दी है। इजली मूव भी हो रही है ये, इसका मतलब ये पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। इस तरह मैं एक एक करके तमाम पट्टियाँ मैं बना लूँगी। ये देखिए ज़रा
तमाम पट्टियाँ मैंने इस तरीके से बना ली हैं और कितनी ट्रांसपेरेंट सी बनी है और कितनी बारीक सी बनी है। मैरिनेट किए हुए चिकन को पकाएंगे। मैंने हल्का सा ही ऑयल लगाया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे 2 से 3 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूंगी। तो मैंने इसमें जो मसाला ऐड किया था वो अच्छी तरीके से भून जाए। और इसमें ऐड कर दूंगी कुछ वेजिटेबल्स जैसे बंद गोभी, प्याज और शिमला मिर्च। इसके अंदर मैंने ये तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर दी। इसको पकाएंगे। तकरीबन ये 10 मिनट में रेडी हो गया था। तो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये स्पाइसी कम लगा तो मैं इसमें ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून सिरके के ऐड कर दिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप ऐड ना करिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा चिकन पक गया है। अब हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। तो ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसके चारों साइड्स काट लिए ताकि एक चौरस सी पट्टी बन जाए। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये साइड से कटिंग हो जाएगा, जो इसकी मोटाई है वो ख़त्म हो जाएगी जो साइड्स पर है, और दरमियान में जिसका बारीक वाला पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। ये देखिए साइड से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और दरमियान से देखिए कैसे बारीक सी पट्टी हमें मिल गई है। अब इसकी चारों साइड्स पे लगा देंगे लई। ये मैंने मैदे की ही बनाई थी। अब इसके अंदर रख देंगे स्टफिंग। चिकन जो हमने तैयार किया था वो इसके अंदर रख देंगे। ऐसे हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि जो हम स्प्रिंग रोल जब बनाएं तो ये टूट ना जाए कहीं, क्योंकि पट्टियाँ बहुत बारीक है। और इस तरह इसको साइड से हम फोल्ड कर देंगे। ध्यान रखिएगा इसकी जो फोल्डिंग होगी वो थोड़ी सी कम ही रखिएगा ताकि कहीं स्प्रिंग रोल तो छोटे ना बन जाएं। इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कम ही होगी। इस तरह से उंगलियों की मदद से हम इसे प्रेस कर लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं लगाना हाथ इसको, कहीं ये टूट ना जाए। और इस तरीके से फिर दोबारा इसके किनारों पर थोड़ा सा हम लगा देंगे लई। और इस तरीके से हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। आराम से इसको बिल्कुल फोल्ड करना है। ये देखिए कैसे इसके अंदर से मसाला नज़र आ रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंट और कितनी बारीक सी बनी है। इस तरह इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल बन गया है। अब एक एक करके हम तमाम ऐसे स्प्रिंग रोल बना लेंगे। ऐसे हम साइड से काट लेंगे ताकि जो मोटाई है, जो मोटा हिस्सा है इसका वो ख़त्म हो जाए, दरमियान से हमें इसका ब्रेक पार्ट मिल जाए। तो ये देखिए मैं इसको चारों साइड से काट लिया है। बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस इसकी फोल्डिंग करते वक्त जब हम स्टफिंग ऐड करते हैं तब थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक होती है। तो कहीं ज़्यादा सख्त हाथ लगने की वजह से ये कहीं टूट ना जाए। छोटी छोटी सी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। आप अगर मेरी वीडियो को फुल देखेंगे तो यकीनन आप भी बहुत अच्छी तरीके से ये स्प्रिंग रोल बना सकेंगे। पट्टियाँ बनाते हुए पट्टियाँ कहीं से फट जाएं तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो लई पड़ी हुई है आपके पास वो थोड़ी सी ऊपर लगा दें तो ये सही हो जाएगी। देखिए एक एक करके हम तमाम ऐसे ही स्प्रिंग रोल बना लेंगे। तो चलिए अब स्प्रिंग रोल को हम करते हैं फ्राई। करके हम तमाम स्प्रिंग रोल इसमें डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें स्प्रिंग रोल ऐड करेंगे तो ये जल जाएंगे। इसलिए फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना है।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इस तरीके से हम पैन को मूव करेंगे ताकि जो ऑयल है वो रोल के अंदर अच्छी तरीके से जा सके। इस तरह हम इसको साइड से पका लेंगे ताकि कोई भी इसकी साइड कच्ची ना रह जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से रोल बल्कि चिकन स्प्रिंग रोल बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दुआओं में याद रखना। तो ये देखिए ज़रा कितने लजीज और कितने ज़बरदस्त से बने हैं और कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका।